साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आप सब स्वस्थ रहें, सानंद रहें, क्योंकि लगातार जो बारिश हुई है, ईश्वरीय तड़का कह लीजिए दोस्तों, या प्रकृति का धमाल या कमाल जो कहिए, लेकिन पोल तो खुल गई है हर जगह की निकाय की। अब पोल खुल गई है ड्रेनेज सिस्टम की, पोल खुल गई है सरकार की भी, जो कई सालों से शहर की सरकार बनाने में असमर्थ है। अब क्या कारण वो बताएंगे, वो जाने, लेकिन हम लोग तो दोस्तों डूब गए। इस दफ्तर में भी जहाँ मैं बैठा हूँ, डिजिटल लाइव का दफ्तर हमारा, आप देख रहे हैं तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं, डूबा हुआ, 2 दिन से डूबा रहा। बमुश्किल आज पानी कुछ निकल सका है साथियों, तो हम आपसे रूबरू। हम चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अगर कोई डूबा नहीं है दोस्तों, तो अब नैया जो है उभरती हुई दिखलाई दे रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी की। विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मान लो डूब गई, क्योंकि उसके कई क्षत्रप थे, कई सम्राट थे, हर सम्राट का अपनी डफली थी, तो अपना राग था। लेकिन इधर अमित शाह साहब ने पता नहीं क्या घुड़की दी है या क्या समझाया है लोगों को कि बहुत एक्टिव हो गए हैं सारे क्षत्रप, सारे सम्राट। और कई तस्वीरें दोस्तों इधर लगातार वायरल हो रही। पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि अमित शाह साहब का दौरा है 10 तारीख को, तब तक सब कुछ फिट हो जाना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ नाम पर मोहर ही लगानी। इसी को हम समझेंगे क्या किसके नाम पर मोहर लगने जा रही है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अमित शाह साहब से मिलने गए, वहाँ से आए फिर रघुवर दास से मिले। रघुवर दास लगातार एक्टिव थे, आप देख ही रहे थे। उसके बाद और भी नेताओं से मिलना जुलना दोस्तों जारी है। इसके पीछे का राज क्या, कुछ रहस्य क्या, जो 10 जुलाई को जिससे पर्दा हटने वाला है। हमारे साथ है पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी, उनसे हम समझेंगे इस सारी बातचीत को। जी शैलेंद्र जी बताएं। देखिए, एक सीधा है, दो तस्वीरें वायरल है। पहली तो जो दिल्ली में अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी या फिर जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी मुलाकात, और वो अप्रत्याशित थी। उसकी चर्चा कहीं राजनीतिक गलियारों में नहीं थी। और उस मुलाकात के बाद फिर 2 दिन पहले दुमका में जी बाबूलाल मरांडी जी की मुलाकात होती है रघुवर दास के साथ, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं जी। तो ये स्थितियां हैं। तो इन 2 तस्वीरों से आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं जी जो क्या स्थितियां आने वाले झारखंड में भाजपा के में हो सकती है। मुझे तो लगता है जो शायद सीधा और स्पष्ट निर्देश होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो आगामी 10 जुलाई से पहले वो तमाम चीज़ें जो संगठन के नज़रिए से भाजपा के लिए ज़रूरी है और उस पर आप कह सकते हैं जो किंतु परंतु नहीं हो, उन चीज़ों पे विराम लगाए, ताकि वो 10 तारीख को अपनी घोषणा कर सके। यदि घोषणा नहीं भी करेंगे तो कम से कम इतना तो तय जरूर कर लेंगे जो कौन झारखंड भाजपा की कमान किसके हाथ में होगी, किसके हाथों में होगी, कौन संभालेगा। लेकिन जो जिस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में और जो सक्रियता पिछले दिनों रघुवर दास जी की दिखी है, उससे तो यही लग रहा है जो रघुवर दास जी की राष्ट्रीय राजनीति में जो आप उनको स्थापित करने की जो एक कवायद हो रही थी, वो शायद अब उस पर विराम लग चुका है। और झारखंड भाजपा के अगले अध्यक्ष वो रघुवर दास ही होंगे, क्योंकि पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात के बाद वो राज्यपाल से भी मिलते हैं जी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलते हैं, और वो सीधा सीधी उन्होंने ये मांग कर बैठी जो झारखंड में पेशा कानून को लागू किया जाए। झारखंड में जो पिछली जेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो गड़बड़ियाँ रही हैं, उसमें जो अनियमितता रही हैं, उसकी जांच कराई जाए। और इसके अलावा जो पीएम जनमन योजना, जो आदिवासी गांव से रिलेटेड और आदिवासियों के विकास से संबंधित केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसकी योजनाओं को उसके अनुपालन में या उसकी चीज लागू करने में उस पर तत्परता बरती जाए। यानी जो भी मुद्दे रहे मुलाकात के दौरान, आप उसको आप इस नज़रिए से समझ सकते हैं जो वो झारखंड से जुड़े हुए मुद्दे थे। तो इन तमाम आदिवासी सवालों को भी लगातार निश्चित रूप से वो लगातार, क्योंकि पेशा कानून को लागू करने की मांग भाजपा के मन से अब तक नहीं उठी थी। आप दूसरे तमाम मुद्दों को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के नज़रिए से, बाबूलाल मरांडी की
बयानों के नज़रिए से आप समझ सकते हैं, लेकिन पेशा कानून को लागू करने की मांग भाजपा की ओर से यदि किसी ने की है तो वो सबसे पहले रघुवर दास जी ने अब की है, और उससे पहले तो कांग्रेस कर ही रही थी और उन्होंने अभी पिछले दिनों ये भी किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं जो उनकी दिलचस्पी बढ़ी है रघुवर दास की झारखंड की राजनीतिक चीज़ों में, राजनीतिक घटनाक्रमों पर, तो उससे निश्चित रूप से लग रहा है जो उन्हें कोई एक बड़ी जिम्मेदारी अब झारखंड में मिलने वाली है। क्योंकि तमाम आप उसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं, जो भी क्षत्रप हैं झारखंड में, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, बाबूलाल मरांडी स्वयं है, तो बहुत ज़्यादा इनकी जो छवि रही है ना वो अटैकिंग वाली नहीं रही है, बिल्कुल एक सॉफ्ट मतलब कि राजनीतिक और सॉफ्ट बयानबाजी वाले तरीके से। लेकिन रघुवर दास ने 5 आक्रामक साल है, हाँ आक्रामकता आक्रामक है, अपने मुद्दों को लेकर, अपने कार्यशैली को लेकर के, अपने विचारों पे, या फिर अपने मतलब अब जो भी वो डिसीजन लेते हैं। जब उन्होंने सरकार भी चलाई थी तो काफ़ी आक्रामक ढंग से सरकार चलाई थी, अधिकारियों को और बाबू साहिब, मतलब कि वो आप कह सकते हैं जो उन सब चीज़ों पे जिस तरह से उन्होंने लगाम हम लोग लगाई जिसको थी, कहते हैं हड़का कर रखते हड़का थे। के रखना, बिल्कुल आप सही कहना, जो हड़का के उन्होंने रखा था। तो अब लग रहा है जो अभी जब तक भाजपा को कोई वैसा नेतृत्व नहीं मिलता, या फिर बाबूलाल मरांडी की आप कह सकते हैं जो उनके विकल्प के रूप में कोई वैसा लीडरशिप, जिसको हम लोग बार बार कह रहे हैं, जो भाजपा कुछ नए चेहरों की तलाश में, युवा चेहरों की तलाश में आगे बढ़ना चाह रही है, तो शायद वो चीज़ें जब तक नहीं मिलती है तो मुझे लगता है जो रघुवर अब दास देखिए की रिम्स 2 जिम्मेदारी, का मामला भी बड़ा प्रमुखता से उठा रहे हैं रघुवर दास निश्चित रूप से देखिए वो सिर्फ रिम्स 2 का ही नहीं, वो स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। जी। क्योंकि पिछले दिनों आप देख सकते हैं जो किस तरीके से एक एम्बुलेंस का इंतज़ार करती हुई 3 साल की बच्ची जान गंवा बैठी, सही समय पे उनको सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया। रिम्स 2 का मुद्दा तो कह रही, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ आप समझ रहे हैं जो किस तरीके से आदिवासी नॉन आदिवासी वाला मसला चल रहा है, खेती योग्य ज़मीनें, कृषि योग्य ज़मीनों को लेने की बात कही रही है, उसके खिलाफ चीज़ें उठ रही हैं, अलग अलग संगठन के लोग उठा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके आधार पर और जो उनकी ओबीसी सक्रियता का बढ़ी वोट है। बैंक उसको भी समेटना। हाँ, रघुवर दास के चेहरे के जरिए तो जी बीजेपी कई मुद्दों को एक साथ आप कह सकते हैं ना, जो एक तीर से कई शिकार करते हुए नजर आए। जी। एक तो उनकी छवि जो है निर्विवाद रही है, कोई बहुत बड़े किसी घोटाले में या कुछ आरोप उनके ऊपर वैसे नहीं लगते रहे हैं, और काफ़ी सक्रियता रही है उनकी, पकड़ संगठन के नजर, क्योंकि वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान पहले भी संभाल चुके हैं। जी। तो उनकी सक्रियता, उनके संगठन पे पकड़, उनके रिश्ते केंद्रीय नेताओं से, राष्ट्रीय नेताओं बहुत से अच्छे हैं। और संघ के नेताओं से भी बहुत अच्छे रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा के अनुकूल बैठती है रघुवर दास के लिए। तो निश्चित रूप से ये मुझे लगता है जो बीजेपी के लिए अभी तात्कालिक रूप से, क्योंकि अगले 3 साल 4 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो संगठन को बेहतर करना, संगठन को सक्रिय करना, और युवा नेताओं के साथ साथ वैसे नेताओं को पार्टी से जोड़ के रखना, और उनको जन मुद्दों को ऊपर विचार, मतलब कह सकते हैं ना, सड़क पर उतर के लड़ाई करने के लिए या संघर्ष करने के लिए सरकार के खिलाफ, उन तमाम चीज़ों के लिए वो एक सक्षम व्यक्ति साबित हो सकते हैं। यानी कि ये जो तस्वीरें हैं इसका रहस्य ये है कि रणनीति का हिस्सा है। निश्चित रूप से, और रणनीति नहीं, प्रभावी रणनीति का। जी। जैसा आपने भी कहा, जो 10 तारीख से पहले आप संगठन में जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको दुरुस्त कर लें, उनकी चीज़ों को ठीक कर लें, नहीं तो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। देखिए रांची में नेताओं से मुलाकात आम है, क्योंकि आप राजधानी में रह रहे हैं और सभी बड़े नेता राजधानी में रह रहे हैं, और दुमका जैसी जगह पे यदि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की मुलाकात हो रही है तो वो अकस्मात नहीं है, वो संयोग नहीं है, बल्कि वो एक प्रयोग का हिस्सा है, और उस प्रयोग को हमें स्वीकार करना होगा। क्योंकि एक ऐसे टाइम पे दोनों नेताओं का वहाँ देवघर में बाबूलाल मरांडी गए थे, वहाँ अपने पार्टी के कामकाजों की बदौलत, और रघुवर दास की क्या चीज़ें थी ये तो अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि ये कहा जा रहा है जो वो भी व्यक्तिगत किसी कामों नहीं बल्कि पार्टी के ही काम से गए हुए थे। तो ऐसे में वहाँ पर उन दोनों नेताओं की मुलाकात, और दोनों वहाँ के गेस्ट हाउस में ही रुके हुए थे, तो ऐसे में उनकी मुलाकात तो वो संयोग तो नहीं है। कमरा बंद करके मुलाकात हुई है खबर। निश्चित रूप से उसके सिर्फ 2 लाइन की बातें आई है, जो संगठन के मुद्दों पे चर्चा हुई है। तो संगठन के मुद्दों पे चर्चा हुई तो निश्चित मतलब रूप से उनकी भूमिका उसमें, संगठन के नज़रिए और पार्टी में क्या चल रहा है। क्योंकि पिछले 2 साल से बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे, और उनके नेतृत्व में झारखंड में लोकसभा भी चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ। लोकसभा में भी पार्टी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई,
जितनी उम्मीद थी भाजपा को, क्योंकि 5 सीटें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मतलब गंवा दी, 3 सीटें गंवा दी। उस समय पहले 12-2 का होता था, इस बार वो 9 और 5 का हो गया, तो उतना भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। और विधानसभा चुनाव में आप हम सब जानते हैं जो चुनाव हार चुकी है भाजपा में। शैलेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए, फरवरी के आसपास की बात है, विधानसभा चुनाव की बात करता हूं, और उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, बाबूलाल मरांडी। तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि बहुत जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। कई महीने गुजर गए, अब जुलाई आने वाला, यानी कि अब वो समय साथियों आ गया है। और वो समय ये है कि बाबूलाल मरांडी की छुट्टी तय है और नया अध्यक्ष रघुवर दास की शक्ल में फिर से झारखंड को मिलने वाला है। यही खबरें दोस्तों पॉलिटिकल गलियारे में चल रही, जो हमने आपसे साझा की। साथियों, आग्रह आपसे करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।